Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 25, Second Year Biology, Ecosystem. The term ecology comes from Greek word oikos, meaning the family or household, and logi, mean the study of. Term ecology coined by German zoologist Ernest Haeckel in 1866. He called it ecologic and defined it as the study of relationship of animals to their environment. मतलब animals का रिलेशनशिप उनके इन्वायरमेंट के साथ इसकी जो स्टडी होती है इसे हम इकोसिस्टम कहेंगे या इकोलॉजी कहेंगे। व्हाट इज इन्वायरमेंट? तो इन्वायरमेंट क्या होता है? इट डज नॉट ओनली द फिजिकल बट आल्सो द बायोलॉजिकल कंडीशन अंडर विच ऑर्गेनिजम्स लिव, इसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। रिलेशनशिप इंक्लूड्स द मेंबर ऑफ अदर स्पीशीज एंड द सेम स्पीशीज, मतलब अपने ही स्पीशीज के मेंबर के साथ भी रिलेशनशिप हो सकता है या फिर सेम स्पीशीज के साथ भी हो सकता है या डिफरेंट अदर स्पीशीज के साथ भी जो रिलेशनशिप हो सकता है इन्वायरमेंट में। द मेजर यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज द इकोसिस्टम। जो मेजर यूनिट है इकोलॉजी का वो इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक इंटरैक्टिंग कंपोनेंट्स, द लिविंग और बायोटिक एंड द फिजिकल और एबायोटिक। वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इनहिबिट एन इकोसिस्टम मेक अप पॉपुलेशन। बहुत सारे मुख्तलिफ तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी इकोसिस्टम में रहते हैं वो एक पॉपुलेशन बनाते हैं। ऑल पॉपुलेशन विद इन एन इकोसिस्टम आर नोन एज कम्युनिटी। तमाम पॉपुलेशन जो किसी भी इकोसिस्टम में है वो क्या बनाएंगी? कम्युनिटी। इसके अलावा बायोस्फीयर क्या है? थिन लेयर ऑफ अर्थ इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। हैबिटेट, द एक्चुअल लोकेशन ऑफ प्लेस वेयर द ऑर्गेनिजम्स लिव्स, इसे हम हैबिटेट कहते हैं। 1917 जोसेफ ग्रीनल, एन अमेरिकन ornithologist, first proposed the term niche, ultimate distributional unit within which species is restrained by the limitation of its physical structure and physiology, से हम niche कहते हैं। चार्ल्स एल्टन considered niche as the basic role of organisms in the community, its relationship to food and environment. In other words, he defined niche as the species occupation. Horticulture mean क्या होता है? Single population relationship to its environment is known as horticulture. For example, you are studying 50 to 100 plants of soybean to know the effect of water pollution on their growth. इसके अलावा synecology. In synecology, you have to see various aspects of community. Means you have to study different populations. In synecology, यहाँ पे सिंगल पॉपुलेशन होगी, यहाँ पे वेरियस पॉपुलेशंस होंगी। ज़ाहिर सी बात है फिर वो कम्युनिटी बन जाती है। लाइक देयर ओरिजिन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, इनका पोजीशन हो गया, उसे हम साइनिकोलॉजी कहेंगे। उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट जो है इकोसिस्टम के टू मेन कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब इंक्लूडेड ऑल लिविंग कंपोनेंट लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स सपोर्टेड बाय बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? एक्चुअली इंक्लूड्स द सरफेस ऑफ planet अर्थ extended about 8 to 10 kilometer to the upper reaches of the atmosphere and also the same distance into the depth of ocean. Abiotic components include all non-living components like air, water and soil. एटमॉस्फेयर क्या होता है? मतलब एयर जहाँ पे है, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर की प्लेस को, लिथोस्फीयर मतलब अर्थ को। तो ये यहाँ पे एक और बात आई है जिसे हम कहते हैं फूड चेन। क्या है फूड चेन? ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। एग्जाम्पल ईगल में ब्लू बर्ड्स ईट इंसेक्ट्स लाइक कैटरपिलर एंड कैटरपिलर फीड ऑन ग्रास। ये जो चेन है इसे हम फूड चेन कहते हैं। फूड वेब, द कम्बिनेशन ऑफ मैनी फूड चेन्स, जब बहुत सारी फूड चेन्स का कंबाइन होके फूड वेब बना देती हैं। ऑल फूड चेन्स एंड फूड वेब बिगिन विद प्रोड्यूसर्स, मतलब T1 ट्रॉफिक लेवल 1, फिर T2 प्राइमरी कंज्यूमर, T3 सेकेंडरी कंज्यूमर, T4 टर्शरी कंज्यूमर्स। उसके बाद सक्सीजन है हमारे पास टॉपिक। सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन द कम्युनिटी स्ट्रक्चर ओवर टाइम पीरियड। किसी भी कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में जो एक तब्दीलियों का सीक्वेंस होता है उसे हम सक्सीजन कहते हैं। पायोनियर मतलब ये इनिशिएटर होते हैं सक्सीजन के, यानी चेंज लाने वाले जो होते हैं। पायोनियर जो स्टार्टिंग में आते हैं, जो इनिशिएशन करते हैं। क्लाइमेक्स कम्युनिटी, दे आर फाइनल स्टेबल कम्युनिटी, मतलब उसके बाद जो चेंजेस का सीक्वेंस आने के बाद जो फाइनल कम्युनिटी बनती है उसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं और ये स्टेबल कम्युनिटी होती है। यहाँ पे जो आएंगी पायोनियर वो सिंगल स्पीशीज़ होंगे, जबकि जो कम्युनिटी होती है वहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ होंगी। दे आर इन्वेडर्स, ये इन्वेडर्स होते हैं। एग्जाम्पल लाइकन्स हो गए। इसके अलावा यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो फॉरेस्ट, यानी जो कम्युनिटी बनी है उसे आप फॉरेस्ट का नाम देंगे। इट इन्वॉल्व्स प्राइमरी सक्सीजन, यहाँ पे प्राइमरी सक्सीजन होगी और यहाँ पर आपको सेकेंडरी सक्सीजन नजर आएगी। प्राइमरी सक्सीजन जो है वो बेयर रॉक से स्टार्ट होती है, वेयर नो ट्रेसेस ऑफ प्रीवियस लाइफ, कि वहाँ पर कभी पहले लाइफ मौजूद नहीं थी। इट रिक्वायर्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, इसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं प्राइमरी सक्सीजन को स्टार्ट होने में। स्टेजेस जो हैं प्राइमरी सक्सीजन की वो हम देखेंगे। सबसे पहले डिरोस्फीयर क्या होते हैं? प्राइमरी सक्सीजन जब सॉइल में होती है तो उसे हम डिरोस्फीयर कहेंगे। प्राइमरी सक्सीजन जब वाटर में होगी तो उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। इसके अलावा प्राइमरी सक्सीजन जब ड्राई एरिया में होगी तो उसे हम जीरोस्फीयर कहेंगे। तो ये तीन तरह की सक्सीजन थी। और जीरोफाइट्स क्या होते हैं? दोज प्लांट्स विच नॉर्मली प्रेजेंट इन ड्राई एरियाज, उसे हम जीरोफाइट्स कहते हैं। दे फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर, दे आर एबल टू स्टोर वाटर इन स्टेम एंड पेरेन्काइमा टिश्यू, जिसे हम सेक्युलेंट ऑर्गन कहते हैं। तो यहाँ पे इनके अंदर मॉडिफिकेशन आई है कि इनके अंदर ऑर्गन बन गया सेक्युलेंट ऑर्गन, सो दैट कि ये स्टोर कर सके वाटर को। तो अब हम स्टेजेस देख लेते हैं सक्सीजन की। तो सबसे पहले जो है ह्यूमस क्या है ये देखना ज़रूरी है। इट इज़ एक्चुअली डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स का। प्राइमरी सक्सीजन मतलब क्रस्टोज लाइकन, आपको पहले पता है कि पायोनियर आते हैं। उसके बाद फिर फॉलिएज लाइकन की स्टेज आएगी, फिर मोसिस की स्टेज आएगी, फिर हर्बिशियस, फिर श्रब्स,
फिर फॉरेस्ट यानी क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाएगी। क्रस्टोस लाइकन क्या होता है? इट मीन्स एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव लेयर। क्रस्ट लाइकन में क्रस्ट ऑफ सबस्ट्रेटम, मतलब ये एक जो है क्रस्ट जो है वो बना देती है क्रस्ट ऑफ सबस्ट्रेटम पे। तो इट ग्रोस लाइक मेट, और ये बिल्कुल चटाई की तरह ग्रो करती है, तो इसलिए हम इसे क्रस्टोस लाइकन कहेंगे। फोलिएज लाइकन, इट हैज़ क्रम्पल्ड लीव्स, मतलब इसके जो पत्ते होते हैं वो मुड़े हुए होते हैं। इट प्रोवाइड शेड टू क्रस्टोस लाइकन एंड दे विल डाई। उसके बाद जो डीके होता है क्रस्टोस लाइकन का, वो सॉइल को पोरस बना देगा जिस तरह। अब फोलिएज लाइकन कौन सा है? परमीला हो गया और डर्मेटोकार्पन। मोसिस, इट कम्पीट विद फॉलिएज लाइकन फॉर वाटर, ये फॉलिएज लाइकन के साथ कम्पीट करता है पानी के लिए। दे हैव मोर पेनिट्रेटिंग पावर इन सॉइल, इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है सॉइल में वो बहुत ज़्यादा होती है। दे ड्यू टू लेक ऑफ वाटर फॉलिएज लाइकन विल डाई, अब जो पहले वाली लाइकन थी फॉलिएज वो पानी की कमी की वजह से डाई हो जाएगी और अब मोसिस आ जाएंगे। मोसिस के बाद जो एग्जाम्पल है मोसिस की वो पॉलीट्राइकम है। उसके बाद है हर्बिशियस, इट इज़ नॉन वुडी प्लांट, द सीडिंग जो सीडलिंग होती है हर्बिशियस प्लांट की, इस्टेब्लिश ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरस सॉइल, क्योंकि सॉइल बहुत ज़्यादा पोरस हो चुकी है तो उसमें जो है वो सीडलिंग इसकी ग्रो कर जाएगी। और इट प्रोवाइड शेड्स ऑफ मॉसिस एंड दे विल डाई, तो ये मॉसिस को शेड प्रोवाइड करेगा जिसकी वजह से मॉसिस जो है वो डाई हो जाएंगे और उसकी जगह पे हर्ब्स आ जाएंगे। Shrubs, woody plant more developed than the herbaceous plant, inhibit growth of herbaceous plant, ये inhibit करेंगे herbaceous plant की growth को। उसके बाद forest, more dominant community, more stable and more complex community को हम कहेंगे forest। इस तरह से हमारे पास ये climax community बन गई है through the succession, all these are the succession stages। उसके बाद है predation, the animal that prey on other animal is a predator and प्रीडेटर जो होता है वो कंज्यूमर होता है एंड द एनिमल दैट इज कॉट एंड ईटन उसे हम प्रे कहते हैं। एसोसिएशन बिटवीन अ होस्ट एंड अ पैरासाइट विच इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग द पैरासाइट विद फूड प्रोटेक्शन एंड कंडीशन फॉर इट सर्वाइवल, उसे हम पैरासाइटिज्म कहेंगे। डिजीज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कॉज्ड बाय पैरासाइट कॉल्ड इन्फेस्टेशन। उसके बाद सिम्बियोसिस, द एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म विच ब्रिंग बेनिफिट फॉर बोथ द ऑर्गेनिजम्स, ऐसी एसोसिएशन दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को फायदा, उसे हम सिम्बियोसिस कहते हैं। एग्जाम्पल है माइकोराइजा एंड रूट नेड्यूस। रूट नेड्यूस जो है ये लेग्यूम प्लांट लाइक बीन हो गया, पी हो गया, आर द होस्ट टू सिम्बियोट बैक्टीरिया, इसकी जो रूट्स होती हैं रूट नेड्यूस होती हैं उसमें बैक्टीरिया रहता है सिम्बियोट बैक्टीरिया विच इनहेबिट द रूट फॉर्मिंग रूट्स फॉर्मिंग रूट नेड्यूस, वो उसके अंदर रूट के अंदर रहता है, रूट नेड्यूस बना देता है जिसकी वजह से वो उसकी हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में और जो बैक्टीरिया होता है वहाँ से वो शेल्टर हासिल करता है। इसी तरह से माइकोराइजा ये रिलेशनशिप होती है इन विच बोथ द ऑर्गेनिजम्स, अच्छा माइकोराइजा में जो है वो एसोसिएशन होती है बैक्टीरिया की और वास्कुलर प्लांट्स की। उसके बाद म्यूचुअलिज्म की बात करें तो रिलेशनशिप इन विच बोथ द ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिट, उसे हम म्यूचुअलिज्म कहेंगे। जिस तरह के लाइकन एसोसिएशन है इसमें म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है बिटवीन फंगस एंड एल्गा। कॉमेंशियलिज्म क्या है? द एसोसिएशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स बेनिफिटेड एंड अदर नॉट अफेक्टेड एट ऑल, उसे हम कहेंगे कॉमेंशियलिज्म। एग्जाम्पल है इसकी शार्क एंड रिमोरोस। बायोजियोकेमिकल साइकिल है। उसके बाद द केमिकल एलिमेंट इसेंशियल फॉर लाइफ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोजेनिक एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। द एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिजम्स इन लार्ज अमाउंट लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, इसे हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, द एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिजम्स इन स्मॉल अमाउंट लाइक जिंक, मोलिब्डेनम, आयरन, आयोडीन, इसे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहेंगे। द न्यूट्रिएंट साइकिल इन विच न्यूट्रिएंट मूव्स फ्रॉम लिविंग टू नॉन लिविंग एंड देन फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग पोर्शन ऑफ द इकोसिस्टम, इसे हम इन अ साइक्लिक मैनर, इसे हम बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल है। द चीफ रिजर्वायर ऑफ द नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर है। इनफैक्ट मेक्स 78% ऑफ द गैसेज इन एटमॉस्फेयर। सिंस मोस्ट लिविंग थिंग्स हाउएवर कैन नॉट यूज एलिमेंटल एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू मेक अमाइनो एसिड्स एंड अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो ऑर्गेनिजम्स यूज नहीं कर सकते। Although this is abundant, but it cannot be utilized by the organisms. Shortage of nitrogen in the soil often in limiting factor in plant growth। अब क्योंकि नाइट्रोजन की जो शॉर्टेज है जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ में जो है वो अफेक्ट होगा। तो यहाँ स्टेप्स हैं जो कि इसको हम यूजेबल बनाते हैं नाइट्रोजन को। अमोनिफिकेशन, फिर अमोनिफिकेशन से हम नाइट्रेशन करते हैं या नाइट्रिफिकेशन, उसके बाद एजिमिलेशन का स्टेप है, तब जाके प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन को यूज़ कर सकते हैं। अमोनिफिकेशन ये इसमें क्या होता है? डीकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल, मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का सिंपल मॉलिक्यूल में डीकम्पोज होना, उसे हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। लाइक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन हो गया, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, इसे हम सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक अमोनिया एंड अमोनियम आयन में जब हम डीकम्पोज करते हैं तो इसे हम अमोनिफिकेशन कहेंगे। विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया, ये ऐसे नहीं हो जाएगा बल्कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स इसमें हेल्प करेंगे। नाइट्रिफिकेशन, several bacteria in soil
सॉइल ऑक्सीडाइज अमोनिया और अमोनिया माइंस इनटू नाइट्रेट। बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं सॉइल के अंदर वो ऑक्सीडाइज करते हैं अमोनिया को और अमोनिया माइंस को नाइट्रेट में। दिस इज नॉन एज नाइट्रिफिकेशन। एजिमिलेशन, अब जाके जो एब्जॉर्प्शन होती है एंड यूटिलाइजेशन होती है अमोनिया और नाइट्रेट्स की बाय द प्लांट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस एंड प्रोटीन के लिए, तो उसे हम एजिमिलेशन कहते हैं।